दोस्तों फाइनली प्राइम प्ले पर दान वेब सीरीज रिलीज हो गई है और आज की इस वीडियो में मैं इसी सीरीज का रिव्यू करने वाला हूं कि सीरीज में हमें क्या देखने को मिला। पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप भाई लोग वीडियो को पूरा देखना। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई लोग अभी इस सीरीज के 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है इस एक्ट्रेस यानी निकिता के सीन वाले कार्यक्रम से, बट रोहन कुछ कर नहीं पाता। गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं चलती, जिससे निकिता नाराज होकर वहां से चली जाती है और कहती है कि दोबारा मुझे फोन भी मत करना। अब अगले सीन में रोहन अपने पिता गिरीश के साथ बैठा हुआ होता है। उसके पिता बीमार चल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तेरी माँ तो हम लोगों को छोड़कर पहले ही चली गई, अब मेरी भी हालत ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले मैं तेरी शादी करवा दूं। तो रोहन कहता है कि सॉरी पापा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ और मैं आपके लिए दूसरे डॉक्टर से बात करता हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद उसके पिता गिरीश रोहन के दोस्त निखिल के पास फोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। मैं जब भी रोहन से शादी की बात करता हूँ तो वो मना क्यों कर देता है। तुम्हें तो सब पता होगा निखिल, तुम तो उसके दोस्त हो। तो निखिल उसके पिता से सारी बात शेयर कर देता है। वो कहता है कि दरअसल अंकल, रोहन की काम शक्ति बहुत कम है, वो किसी को खुश नहीं कर पाता और इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता है। अब उसके पिताजी को ये सुनकर तो थोड़ा धक्का लगता है, बट उसके बाद वो एक तांत्रिक हल्द्वानी बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, जब पहले मैं भी कुछ नहीं कर पाता था तब आपने मुझे ऐसा बना दिया था कि मैं आज भी उसी ताकत के साथ वो सब कर सकता हूँ, और इसलिए अब मैं अपनी सारी काम शक्ति अपने बेटे को दान में देना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता तो है ना कि ऐसा करने पर तुम्हारे पास केवल 7 दिन का समय शेष बचेगा। रोहन के पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं बाबा, वैसे भी मेरा समय अब आ गया है। बाबा कहते हैं कि तो ठीक है। अब अगले सीन में बाबा अपनी विद्या की मदद से गिरीश की काम शक्ति को उसके बेटे रोहन के अंदर डाल देते हैं, और ये क्रिया पूरी होने के बाद उसके बेटे रोहन से ये भी बता देते हैं कि अब आज के बाद जिस जिस औरत के साथ तुम्हारे पिताजी का कभी संबंध रहा है, उन्हें देखते ही तुम्हारे अंदर हलचल सी होने लगेगी। और फिलहाल तो दोस्तों ये एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि मोहन अपने घर पर बैठा अपने दोस्त निखिल से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि तेरे पिताजी को गए 4 दिन हो गए हैं, कब तक ऐसे चुपचाप सा रहेगा, बाहर निकल कुछ कर। उसके बाद रोहन उससे वो सारी बात बता देता है जो बाबा ने उससे कही थी। तभी रोहन के घर पर परमिंदर आंटी आ जाती हैं। परमिंदर आंटी यानी रजनी मेहता। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अब आंटी जी कहती हैं कि रोहन, मैंने सोचा कि गिरीश जी के जाने के बाद तुम बहुत अकेले पड़ गए होगे, जाकर तुम्हारा हालचाल ले आती हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अब इधर आंटी को देखकर उसके अंदर हलचल सी होने लगती है। वो मन ही मन कहता है कि आंटी को देखकर ये क्या हो रहा है, लगता है पापा ने आंटी का भी। अब आगे तो आप लोग समझ ही रहे हैं, बट उसे कहीं ना कहीं बाबा की बात पर संदेह होता है, तो वो उसे आजमाना चाहता है और अंधेरे में तीर चलाता है और कहता है कि आंटी जी, पापा ने जाने से पहले अपने और आपके रिश्ते के बारे में मुझे बताया था। आंटी जी कहती हैं कि गिरीश जी ने वो सब कुछ भी बता दिया तुम्हें? रोहन कहता है कि जी आंटी जी, और पापा ने ये भी कहा था कि मेरे जाने के बाद आंटी जी का ख्याल रखना। तो आंटी जी कहती हैं कि सच में तुम मेरा ख्याल रखोगे जैसे गिरीश रखता था? और अब यहाँ पर आप लोगों को एक और सीन देखने को मिलेगा। रोहन मन ही मन सोचता है कि बाबा ने सच ही कहा था। अब अगले सीन में रोहन फिर से अपने दोस्त निखिल से बात कर रहा होता है और अपनी सारी बात उससे शेयर करता है कि कैसे कैसे उसने आंटी जी का, अब आगे तो आप समझ ही रहे हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि ये तो अच्छा है, अब तू निकिता को बुला और उसे भी दिखा दे। अब इसके बाद रोहन निकिता को फोन करके बुलाता है और निकिता आती है और कहती है कि मुझे बहुत दुख है अंकल जी के बारे में सुनकर। और इधर उसे देखते ही इसके अंदर फिर से हलचल होने लगती है और वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पापा ने इसके साथ भी? और इसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों को एक और सीन देखने को मिलेगा। और फिलहाल तो भाई लोग एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई लोग फिलहाल अभी इस सीरीज में मानवी चुग और एक जो चौथी एक्ट्रेस है माही खान, वो देखने को नहीं मिली है, और जहाँ तक लग रहा है कि ये दोनों एक्ट्रेस अब पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी। तो भाई लोग पार्ट 1 में कुल 3 सीन देखने को मिले हैं, बट भाई लोग सीन का लेवल इतना डाउन है कि अब मैं क्या ही कहूँ। आज से पहले आप लोगों ने प्राइम प्ले की किसी भी सीरीज में इस तरह का सीन नहीं देखा होगा। सीन का लेवल मीडियम भी नहीं है। तो बस अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।